अगली बड़ी खबर की तरफ रुख कर लेंगे जो मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से पहुंचा रहे हैं आप तक। आपको बता दें कि आज से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी की हड़ताल होगी। अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे स्वास्थ्य कर्मचारी। नियमितीकरण की मांग को लेकर हड़ताल करेंगे और निष्कासित कर्मचारियों को भी बहाल करने की मांग करेंगे। पिछले बार हुए आंदोलन के बाद विभाग से आश्वासन मिला था। 6 महीने बीत जाने के बाद भी मांगे पूरी नहीं हुई हैं। और ज्यादा जानकारी इस खबर पर लेंगे हमारे संवाददाता विवेक सिंह से। विवेक जी, आज से संविदा कर्मचारी हड़ताल पर रहने वाले, क्या कुछ उनकी मांगे हैं, बताएं। बात करें जिस तरीके से पिछले 6 माह पहले संविदा हड़ताल की थी और उसके बाद सरकार ने कार्रवाई भी की थी और कई ऐसे संविदा कर्मी थे जिनको निष्कासित सरकार ने किया था, क्योंकि सरकार ने चेतावनी जारी की कि जो हड़ताल है उसे जल्द से जल्द समाप्त किया जाए। अगर समाप्त नहीं किया जाता है हड़ताल तो संविदा कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी। तो सरकार के द्वारा कार्रवाई भी की गई थी, क्योंकि अगर हम बात करें पिछले लंबे समय से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वह नियमितीकरण की मांग कर रहे हैं, लेकिन उनको हर बार आश्वासन मिलता है लेकिन नियमितीकरण का नहीं हो पाता है। इसके चलते वह लगातार अलग अलग चरणों में आंदोलन करते हैं। जिस तरीके से पिछले 6 महीने पहले उन्होंने आंदोलन किया था और सरकार की तरफ से उनको आश्वासन दिया गया था कि उनको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन अभी तक उनका नियमितीकरण नहीं हुआ है। इसकी मांग भी वह लगातार रहे हैं। और साथ ही जिस तरीके से हम जिक्र कर रहे हैं कि जो निष्कासित किए गए थे उनके संविदा कर्मचारी, उनके बहाली के लेकर भी जो कर्मचारी हैं वह अब हड़ताल पर जाने वाले हैं। कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि 2 से 3 सूत्रीय मांगे उनकी हैं। पहली नियमितीकरण और दूसरी है बहाली, जो निष्कासित किए गए हैं कर्मचारी। तो इन मांगों को लेकर आज से यानी कि संविदा स्वास्थ्य कर्मी जो हैं वह हड़ताल पर जाने वाले हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं स्वास्थ्य व्यवस्था जो है चरमरा सकती है। इसको लेकर अगर हम बात करें तो प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री प्रभुवन चौधरी या फिर चिकित्सा शिक्षा मंत्री विश्वास सारंग भाई लगातार इस तरह के बयान दे रहे हैं कि उनकी मांगे जो है वह जायज है और उन पर सरकार द्वारा अध्ययन किया जा रहा है, उनको नियमितीकरण किया जाएगा, लेकिन उनको इंतजार करना चाहिए और धैर्य रखना चाहिए। प्रदेश की स्वास्थ्य व्यवस्था ना बिगड़े इसका भी उन्हें ध्यान रखना चाहिए। जिम्मेदार कर्मचारी हैं, लेकिन उनका जो सब्र का बांध है, जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं वह टूटता जा रहा है और वह फिर एक बार आंदोलन की चेतावनी दी है, यानी कि हड़ताल, और वह भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर उन्होंने जाने की बात कही है। अब देखना होगा कि सरकार की तरफ से 6 महीने पहले जो आश्वासन मिला था उस पर कितना सरकार के द्वारा अमल किया गया है और अब जो हड़ताल पर कर्मचारी जाने वाले हैं उसके बाद सरकार क्या कुछ एक्शन लेती है, इनकी नियमितीकरण की जो मांग है वह पूरी करती है या फिर जो निष्कासित कर्मचारी किए गए हैं उनकी बहाली की मांग को पूरा किया जाता है, या फिर सरकार कोई और बड़ा एक्शन ले सकती है कि जिस तरीके से पहले जो हड़ताल की गई थी और कर्मचारियों को चेतावनी जारी की गई थी कि अगर हड़ताल वापस नहीं ली गई है तो कर्मचारियों पर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी की गई थी। तो अब ऐसे में अब जो हड़ताल पर जा कर्मचारी, इसके बाद सरकार क्या एक बार फिर कार्रवाई की चेतावनी जारी कर सकती है या फिर जो इनकी मांगे हैं वह पूरी करती है, यह जरूर देखने वाली यह बात होगी। लेकिन कहीं ना कहीं संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य व्यवस्था प्रदेश की जरूर चरमकती है। जी लेकिन विवेक जी, जिस तरह से पहले सरकार ने आश्वासन दिया था और 6 महीने बीत जाने के बाद भी कोई मांगे पूरी नहीं की गई हैं, कोई सुनवाई इन कर्मचारियों की नहीं हुई, तो इससे तो अब यही अंदाजा लगाया जा सकता है कि 6 महीने बाद भी इन लोगों का गुस्सा जो है वो जायज है और शायद हो सकता है कि सरकार को कोई सख्त कदम आगे उठाना पड़ जाए, क्योंकि जिस तरह से लगातार इनकी मांग है और अब ये लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने वाले हैं। बिल्कुल आपने सही कहा। जिस तरीके से लगातार पिछले कई सालों, 6 महीने की ही बात नहीं करते हैं हम, पिछले कई सालों से संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हैं जो हैं लगातार हड़ताल करते हुए दिखाई देते हैं। अलग अलग चरणों में वह हड़ताल करते हैं। अभी 1 दिवसीय हड़ताल रही है उनकी, तो कई बार अनिश्चितकालीन हड़ताल की चेतावनी भी जारी की है, लेकिन सर के द्वारा आश्वासन मिलता है उसके बाद वह हड़ताल अपनी वापस ले लेते हैं। लेकिन जो पिछले 6 महीने की अगर हम बात करें तो पहले संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने हड़ताल की थी और उसके बाद सरकार की तरफ से आश्वासन दिया गया था कि देखिए उनकी मांगों को पूरा किया जाएगा, और सरकार की तरफ से इस तरीके की भी चेतावनी जो हम जिक्र रहे थे कि जारी की गई थी कि अगर संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी अपनी हड़ताल वापस नहीं लेते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, और सरकार ने कार्रवाई भी की थी। यानी कि जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थे उनमें ऐसे कई कर्मचारी थे जिनको निष्कासित करने का काम, यानी कि सेवा समाप्ति करने का काम सरकार के द्वारा किया गया था। उसको लेकर और कर्मचारी जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी थे वह नाराज हो गए थे कि हमारी मांगे तो सरकार के द्वारा पूरी नहीं की जा रही हैं, लेकिन हमारे ऊपर कार्रवाई जरूर की जा रही है। तो यह इनकी जो 2 प्रमुख मांगे हैं कि पहले तो नियमितीकरण
जी। और दूसरी जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी निष्कासित किए गए हैं उनकी बहाली की मांग प्रमुख उनके सामने रखी गई है, सरकार के सामने रखी गई है। तो कहीं ना कहीं अब देखना होगा। अगर हम बात करें हर्षिता, दरअसल मध्य प्रदेश में 2023 में विधानसभा के चुनाव भी होना है और ऐसे में सरकार के सामने सबसे बड़ी मुसीबत यही है कि अगर कर्मचारियों को संतुष्ट नहीं कर सके सरकार के जो कर्मचारी हैं या फिर नेता हैं या फिर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान खुद, तो कहीं ना कहीं सरकार की नाराजगी, माफ कीजिएगा, जो कर्मचारियों की नाराजगी है वह सरकार को जरूर झेलनी पड़ सकती है। क्योंकि अगर हम 2023 माफ कीजिएगा 3 के विधानसभा चुनाव की बात करें, जब दिग्विजय सिंह की सरकार थी और कहीं ना कहीं कर्मचारियों की नाराजगी के चलते ही, और साथ ही मुद्दा बिजली सड़क पानी का भी था, लेकिन सबसे ज्यादा जो नाराजगी थी वह कर्मचारियों की ही थी। तो इसके चलते दिग्विजय सिंह की सरकार गिरी थी और लगातार लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, यानी कि 20 सालों से अगर 15 महीने की कमलनाथ की सरकार को छोड़ दें तो 20 सालों से बीजेपी की सरकार है। और ऐसे में कहीं ना कहीं अब फिर 2023 में मध्य प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होना है और अब जो कर्मचारियों ने निश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी जारी की है, तो कहीं ना कहीं सरकार की जरूर मुसीबतें खड़ी हो सकती हैं। क्योंकि संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के साथ साथ अन्य विभागों के भी कर्मचारी है, अगर हम बिजली कर्मचारियों की भी बात करें तो वह भी लगातार नियमितीकरण की मांग को लेकर और सुरक्षा की मांग को लेकर आंदोलन कर चुके हैं और उन्हें भी अभी आश्वासन ही मिला है, लेकिन उनकी मांगें पूरी नहीं की गई हैं। तो आने वाले दिन में और भी कर्मचारी जो संगठन है या फिर अन्य विभागों के जो कर्मचारी हैं उनका भी आंदोलन देखने को मिल सकता है। अब देखना होगा कि आज से जो संविदा स्वास्थ्य कर्मचारी हड़ताल पर जा रहे हैं उनको लेकर सरकार का क्या रुख है और क्या आश्वासन देती है सरकार, इनको नियमितीकरण किया जाए या फिर उनके जो नियमितीकरण की मांग को अलग रखकर उनके जो निष्कासित कर्मचारी हैं उनकी बहाली की मांग जो है वह पूरी करते हैं सरकार, ये जरूर देखने वाली बात होगी। जी जी बिल्कुल विवेक जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम